नकली गधा और मुर्गा। एक जंगल में एक गधा रहता था, उसके साथ एक मुर्गा भी रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे की सहायता करते थे और एक साथ ही कहीं भी जाते थे। खाना पीना खेलना कूदना सब साथ में ही होता था। एक दिन गधा और मुर्गी अचानक काफी दूर जंगल के निकल जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि उस जंगल का एक शेर था। शेर को देखकर मुर्गा और गधा दोनों डर जाते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी अचानक दोनों देखते हैं कि शेर की नजर एक हिरन पर थी जो कुछ ही दूर पर चल रहा था। शेर हिरन का शिकार करने जाता है। धीरे धीरे दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी मुर्गा और गधा इस चीज को देखते हैं और मुर्गा कहता है, हमें उस हिरण की सहायता करनी चाहिए, वरना शेर उसको मारकर खा जाएगा। तभी गधे ने कहा, भला इतने खतरनाक शेर से हम उस हिरण को कैसे बचा सकते हैं? तभी मुर्गे ने कहा, क्यों नहीं, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कुछ तो करें, हिरण को शेर से बचाने का सोच सकते हैं। जैसे ही शेर हिरन को खाने वाला था, तभी मुर्गा जोर से चिल्लाता है, कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। और शेर वहां से भाग जाता है। मुर्गे की आवाज शेर ने पहली बार सुनी थी। वो उसे सुनकर डर जाता है। ये कौन सा खतरनाक बाबा है, इतनी जोर से, भागो यहाँ से। तभी गधा ये सोचता है, अरे वाह, छोटे से मुर्गे से शेर डर गया, तो मैं तो मुर्गे से बड़ा हूँ, क्यों ना मैं इसे जंगल से बाहर ही भगा दूं। फिर जानवरों में मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने शेर को भगा दिया। गधे की बात सुनकर मुर्गा उसे समझाने की कोशिश करता है, नहीं भाई, ऐसा मत करना, ये खतरनाक हो सकता है। गधा मुर्गे की बात नहीं मानता और शेर के पीछे दौड़ने लगता है। शेर बेचारा मुर्गे की आवाज सुनकर डर के भाग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि दरअसल ये आवाज मुर्गे की नहीं, गधे की थी। ढैचो 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 ढैचो। गधा शेर को डराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद शेर ने अचानक मुड़ के देखा तो उसे गधा नजर आया। शेर को बहुत गुस्सा आया। मैंने इतने सारे गधों का शिकार किया, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा मूर्ख है, उल्टा मेरे ही पीछे भागा जा रहा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर ने तुरंत यू टर्न लिया और जब तक गधा कुछ समझ पाता, शेर ने उसका शिकार कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि हमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। कई बार परिस्थितियों को देखकर हमें पहले खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सच्चे मित्र। ये बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही घूमते थे, घुल मिल कर रहते थे, खूब सारी बातें करते थे। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरण का घर था। ऐसे ही मस्ती में उनके दिन कट रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए फंदा लगाया। थोड़ी ही देर में हिरण उस फंदे में फंस गया। जब अन्य दोस्तों ने हिरण की यह हालत देखी तो वो उसे छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछाकर रखा था और दुर्भाग्यवश वो जाल नहीं देख पाया और उसमें फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। तभी कौवा बोला, मित्र तुम घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताश होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए
और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। चूहे को जाल कुतर कर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, अरे दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खूब खुश होकर उछल कूद करने लगे। इतने में ही हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी। भैया देखो, वो शिकारी आ रहा है, जल्दी जल्दी छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में घुस गया, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी नहीं चल पाया और शिकारी वहां पहुंच गया। ये जाल किसने काटा? ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, वाह, अब की कछुआ मेरा शिकार बनेगा। मेरे परिवार का भोजन यही बनेगा अब। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। कौवे ने तुरंत हिरन और चूहे को बुलाकर कहा, अरे मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी होगी। इससे उसे शिकारी से छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर मेरे पीछे भाग पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भैया थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाते हुए चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरन को देखा, उसका चेहरा खिल उठा और उसने कछुए वाला थैला छोड़कर हिरन के पीछे भागना शुरू कर दिया। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को वहां से छुड़ा लिया। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरन हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाना होगा। ऐसा इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। आज की कहानी उड़ने वाला बंदर। एक बार एक टिप्पी नाम का बंदर एक नदी किनारे खेल रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पक्षी के पंख पर पड़ी। उसने वो दोनों पंख उठा लिए। टिप्पी उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ और उन्हें उठाकर घर ले आया। उसने उड़ते हुए सारस को देखा और बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। ये सारस बहुत भाग्यशाली है। देखो, ये उड़ के कहीं भी जा सकता है, नदी के ऊपर से उड़ सकता है। काश मुझे भी किसी तरह पंख मिल जाते ताकि मैं भी उड़ सकता। ये सोचते हुए टिप्पी ने सावधानी से गोंद लगाकर उन 2 पंखों को अपनी पीठ पर चिपका लिया। फिर वो बगीचे में चला गया। शाइनी नाम का एक सारस बगीचे में एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। शाइनी, अब मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। शाइनी, सच में? ये कैसे संभव है? टिप्पी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है और धड़ाम से जमीन पर आकर गिर जाता है। शाइनी, टिप्पी, आप केवल पंख लगाकर नहीं उड़ सकते। चलो, मैं शर्त लगाता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुमको उड़ के दिखाया तो। शाइनी, अरे भूल जाओ, आप शर्त कभी नहीं जीतोगे। मैं निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर उड़ान भरने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। शाइनी, ठीक है, यदि आप शर्त जीतते हैं तो पूरा 1 महीने में आपका नौकर बन जाऊंगा। टिप्पी शर्त मान लेता है
और घर आकर पूरी रात वो यही सोचता रहता है कि वो उड़ेगा कैसे, कैसे वो ये शर्त जीत पाएगा। पूरी रात उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन उसकी माँ फ्लाइंग बैलून के बारे में बात कर रही थी, जिसमें एक बलून बनाया गया था। इसमें हीलियम की गैस भरो तो बलून उड़कर आसमान में चला जाता था। टिप्पी को अपना आइडिया मिल गया था। उसी तर्ज पर उसने सोचना शुरू कर दिया। उसने तुरंत जाकर एक गुब्बारा खरीदा और उसमें हीलियम गैस भर दी। जैसे ही हीलियम गैस बलून के अंदर गई, वैसे ही बलून हवा में ऊपर उड़ने लगा। टिप्पी ने गुब्बारे का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और गुब्बारे के साथ उड़ने लगा। उस समय उड़ने वाले पक्षियों ने टिप्पी को ध्यान से देखा और उनमें शाइनी भी था। वो टिप्पी के पास आकर उड़ने लगे। टिप्पी को उड़ता देख वो सब बहुत रोमांचित हो गए। शाइनी, आप शर्त जीत चुके हो, अब आप नीचे मैदान में आ सकते हैं। पर टिप्पी नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि गुब्बारा हवा में और ऊपर ऊपर जा रहा था। वो डर गया। अगर वो नीचे आया तो पक्षी और जानवर जान जाएंगे कि उसने गुब्बारे की मदद से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद बलून से हवा निकल गई और टिप्पी धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे बुरी तरह से चोट भी लगी और सभी ने टिप्पी के पास गुब्बारा पड़ा देख लिया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने गलत तरीके से शर्त जीतने की कोशिश की थी ना, अब मजा आया। तभी टिप्पी की माँ वहाँ आई। माँ ने कहा, टिप्पी, प्रकृति ने हम सबको अनोखा बनाया है। जैसे कुछ पक्षी चल या दौड़ नहीं सकते हमारी तरह, इसी तरह हम भी उनकी तरह उड़ नहीं सकते। इसलिए किसी की भी नकल करना मूर्खता है। टिप्पी ने शाइनी से माफी मांगी